के गाजियाबाद में नाले पर बसा दी गई झुग्गी। एनएमएफ न्यूज ने की इन अवैध झुग्गियों की पड़ताल। इन झुग्गियों में रहने वाले कौन हैं और कहां से आए? इन अवैध झुग्गियों में कहीं घुसपैठिए तो नहीं रहते? एनएमएफ न्यूज पर देखिए एक एक सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं एनएमएफ न्यूज़ में। और मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद में। यहाँ पे हम एक ऐसे क्षेत्र में आए हैं जहाँ पे झुग्गियाँ मौजूद हैं और ये झुग्गियों की जो संख्या है वो लगभग 100 से ऊपर बताई जा रही है। फिलहाल हम आपको दिखाएंगे भी अंदर जाके। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इस झुग्गी में जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, ये काफ़ी सालों से रह रहे हैं। कोई 32 साल से रह रहा है, कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से रह रहा है। जो यहाँ पे झुग्गी बसी हुई है ये नाले के साइड में बसी हुई है। एक बार ये नाला दिखाइए और नाले की गंदगी भी बखूबी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है। जो बच्चे हैं यहाँ पे खेलते कूदते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं इधर साइड की बात करूं तो इस साइड झुग्गियां बसी हुई हैं। इस साइड एक बार दिखाइए, थोड़ा ये घुमा के। इस साइड की बात करूं तो मैं यहाँ पे झुग्गियां हैं, ये तमाम लोग खड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि झुग्गी बस्ती में ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठिए बसे हुए हैं। अब मैं लोगों से सवाल करती हूँ कि ये लोग कहाँ से? क्या ये लोग इसी देश के हैं या बांग्लादेश के हैं या फिर म्यांमार से लोग भाग के आए हुए हैं? क्या इनका आधार कार्ड है या पैन कार्ड है या इनके पास डिटेल्स हैं कि नहीं है? तमाम सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करूंगी। नाम जानना चाहूंगी आपका? क्या नाम हुआ? शिवा नाम। शिवा नाम है। नाम के लिए इतना सोचना क्यों पड़ रहा है आपको? नाम जब आपका शिवा है तो इतना सोच के और हिचकिचा के क्यों बता रहे? कौन बता रहा हिचकिचा के? शिवा नाम है मेरा। शिवा नाम है। चलिए, आप कहाँ से हैं? बाराबंकी लखनऊ के। बाराबंकी लखनऊ के हैं। अच्छा, यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? हैं? कब से रह रहे हैं? 50 साल हो गए। अच्छा, रहते तो रहते। जन्म यहीं पे ही हुआ है? हाँ, यहीं पे हुआ। अच्छा, ये अवैध अतिक्रमण करके जो आप लोग रह रहे हैं, कभी सरकार ने आपको कोशिश नहीं की यहाँ पे हटाने की? नहीं। यहाँ पे बिल्डोजर एक्शन नहीं हुआ? कभी नहीं। अच्छा, चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। बहुत सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं। अरे भाग कहाँ रही है? नाम तो बताइए। अरे भाग कहाँ रही है? सुनिए तो नाम तो बताइए। भाग क्यों रही है? क्या नाम है आपका? चांदनी। चांदनी। पूरा नाम क्या है आपका? चांदनी नाम। चांदनी नाम है पूरा? और भी तो नाम होता है पूरा नाम, जैसे मेरा नाम अमनीशा पाल है, आपका भी तो कुछ होगा। चांदनी नाम है, चांदनी देवी। चांदनी देवी नाम है। अच्छा, आधार कार्ड पैन कार्ड यहीं का? ये सब यहीं का, हरियाणा का। हरियाणा का है? आपने तो सबसे अलग बता दिया। मैंने भी पूछा, लोग कह रहे बाराबंकी लखनऊ से, इन्होंने लखनऊ से बाराबंकी पर, यहाँ का वहाँ से। हमारे माँ बाप यही शादी से हुई। शादी हो गई आपकी? हाँ, हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से शादी हुई। हाँ। चांदनी नाम है आपका? अच्छा, था। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे मौजूद है ये जो तमाम लोग, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं, इनकी जो अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, डॉक्यूमेंट भी सारे लोग दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आधार कार्ड यहीं का है, पैन कार्ड यहीं का है, ये तमाम सारी चीजें। क्या नाम हो आपका? राम तेज। राम तेज। कहाँ से आप? जिला बाराबंकी। जिला बाराबंकी। क्या लेके खड़े हैं आप? ये मेरे बाप का निवास है। अच्छा। और यह मेरे गांव का निवास है, यहीं के वासी हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी नहीं हैं, हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, यूपी जिला के। यूपी जिला के रहने वाले। फिर भी ये झुग्गी बस्ती में रहने के लिए क्यों मजबूर हैं आप? इतना सब कुछ बढ़िया, लखनऊ की जो जगह है वो इतनी बढ़िया छोड़ के आप यहाँ पे झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं, नाले किनारे रह रहे हैं। तमाम जो गंदगी है यहाँ पे है, सांस लेने में मुझे इतनी देर से तकलीफ हो रही है। आप कैसे रह रहे हैं? हमारे इतने सालों से रह रहे के सांस लेने की मतलब वो पड़ गई पैदाइश। दूसरी बात, हमारी गांव ये पूछ रहे हो कि यहाँ पे रहने की वजह क्या है? आप उतना अच्छा जो जगह है, जो लखनऊ है, बाराबंकी, उतनी छोड़ के क्यों आ गए आप? अरे हमारे पास कोई खेती बाड़ी है नहीं थी, वहाँ से यहाँ चले आए। शनि महाराज मांगते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, यही काम अपाना करते हैं। तो यहाँ पे मतलब पेट पालने के लिए शनि महाराज बन के आप मांगते हैं? हाँ। तो ये धंधा करते हैं आप? हाँ, हमारा शनि महाराज काम ना नींबू टांगने का काम है। अच्छा। हाँ। नींबू टांगने का काम है। हाँ। आप इसी देश के हैं? इसी देश के रहने वाले। और ये हमारे बाप का निवास है, पैदाइश हम लोग हमारे बाप के यहाँ का, पैदा यहाँ हुए हैं। लोग यकीन कर लेंगे तो ठीक है, वरना लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दस्तावेज नकली बन जाते हैं। नकली दस्तावेज क्या असली भी बन जाते हैं लोगों के पैसे वैसे देके? ये तो नकली दास है, कैमरे पे दिखा ये नकली दास नहीं है, ये असली है।
अच्छा, तो आप मतलब शनि महाराज बन के व्यापार करते हैं, नींबू मिर्च टांगने के लिए जाते हैं लोग, हमारा ये व्यापार करते हैं। हाँ, नींबू सभी लोग यही व्यापार करते हैं, सारे लोग यही काम करते हैं, यही काम करते हैं, सारे यही काम करते हैं। मतलब इसी से लोगों का खर्चा पानी चलता है। खर्चा पानी चलता, अपने बच्चों का पेट पालते हैं यही। कई लोग झूठ क्यों बता रहे हैं कि किसी का नाम चांदनी है तो नाम बता रही हिंदू है, मतलब इस तरीके से। अभी एक लड़की से बात की तो कह रही सफीना है नाम मेरा, मैं हिंदू हूँ। इस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों पे भी भय, मतलब शक पैदा होता है आप लोगों को लेकर। वो पढ़ी लिखी कुछ अलग सरकार है, वो जब उनको कुछ आते ही जाता नहीं तो क्या करेंगे वो। ऐसे कोई नाम आम गलत नहीं बता देता है। अरे बहन जी, जो सच नाम हो, कोई ऐसे मजाक में कोई उल्टे बोल दे, कोई कैसा बोल दे, ये नहीं होगा। सच नाम हिंदू है, सारे यहाँ पर हिंदू ही नाम मिलेगा। योगी जी सही काम कर रहे हैं, काम तो अच्छे कर रहे हैं, कोई सा गलत थोड़ी कर रहे हैं वो। अभी ये जो कार्रवाई कह रहे हैं कि लगातार जितने भी रोड किनारे जितने भी जो झुग्गियां हैं जो अवैध बसी हुई हैं, अवैध अतिक्रमण पे बिल्डोजर एक्शन होगा कह रहे हैं। SIR भी हो रहा है, तमाम लोगों की पहचान की जाएगी, कौन इस देश का वोटर है कौन नहीं है, ये तमाम सारी चीजें। तो कैसे देखते हैं इस चीज को लेकर? हमको तो अच्छा लगता है, जो देख रहा तो अच्छा कर रहा है। वोट डालते हैं आप? वोट डालते थे लूनी पर, नंद किशोर गुजर के पास। अच्छा, हाँ, तो वोटर मतलब जो वोटर ID कार्ड है वो किसने बनाया? आधार कार्ड से वोट डाला, वोट ID कार्ड हमको नहीं मिला। अच्छा, वोट आप लोगों ने डाला है? हाँ, आपने वोट डाला है? हर साल वोट डाला? हर साल डालते। अच्छा, आप लोगों ने डाला? 100 से ज्यादा झुग्गियां हैं। मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे निकलने की भी जगह नहीं है। ये देखिए अंदर तक की झुग्गियां हैं और ये 100 से ऊपर झुग्गियां है। आगे अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं क्योंकि वो फिर रोड आ जाता है। यहाँ पे भी एक महिला बैठी हुई है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो आपका? सुनारे। कितने सालों से रह रही हैं आप? 30-35 साल हो गए रहते। कितने बाल बच्चे सब हैं आप? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। शादी को कितने साल हो गए? शादी 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ। अच्छा, और झुग्गी बस्ती में पानी बिजली की होनी है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी, न पानी का, न लाइट का, न बत्ती का, न कुछ भी नहीं। तो आप अवैध तरीके से रह रहे हैं इतने साल से। हाँ, अब सरकार अगर बिल्डोजर एक्शन करती है तो क्या कहाँ जाएंगे फिर आप? जहाँ सरकार भेज देगी वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, और क्या करें। क्या नाम है? धीरज कुमार। धीरज कुमार नाम है। कहाँ से आप? हम भी उधर ही लखनऊ बाराबंकी के। आप लोग वहीं से ही हो? वहीं से। ये सब रटा वटा के तो नहीं बता दिया गया है आप लोगों को? रटा दिया गया कि वही बताना है, बाराबंकी है, सारी चीजें रटा दिया गया आप लोगों को? हाँ, हमारा गांव वही है। अच्छा, हाँ, लखनऊ बाराबंकी हमारा गांव वही है। वही है। हाँ। अच्छा, हाँ, वैसे पता नहीं क्यों सारी जितने भी लोग झुग्गियों में रह रहे हैं सब लोग यही बता रहे हैं लखनऊ बाराबंकी से हैं। फिलहाल सरकार देखेगी अब जब बिल्डोजर एक्शन होगा, क्योंकि साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि जितने भी घुसपैठिए हैं, जितने भी रोहिंग्या हैं, जितने भी लोग अवैध अतिक्रमण करके रह रहे हैं उन सब पे कार्रवाई होगी, चाहे वो 30 साल से रह रहा हो कोई या 35 साल से रह रहा हो, कितने भी साल से। अब मैं आप अंदर जाके आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। ये देखिए एक बार, ये देखिए, ये है अंदर की झुग्गियां और ये है झुग्गियों के हालात। ये झुग्गियां हैं लोगों की, यहाँ पे सालों से रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृपा। कृपा। कौन से क्लास में पढ़ती हो? स्कूल जाती हो? आपका क्या नाम है? क्या नाम है? इनकी लड़की है काजल। काजल। अरे नाम बड़ा सोचना पड़ रहा है आप लोगों को। लिखा है हमारा सनीता है। अच्छा, हिंदू है। अभी तो आपने कुछ पहले थोड़ी देर पहले कुछ और बताया। और हम हिंदू हैं, सनीता नाम हमारा आधार कार्ड में भी है। जो होता है उसको बताना नहीं पड़ता हम हिंदू? क्यों नहीं बताना पड़ता है? तुम तो दीदी कैसे सवाल कर रही है? पहले मैंने सवाल किया तो आप सिंदूर लगा के आ गई। कौन? हम लगा हमारी लड़की बुखार में से दवा पिला रही थी तो हम तुम्हारे पास गए। देखिए आप एक बार ये देख लीजिए, ये झुग्गियां देख लीजिए। ये अवैध अतिक्रमण सालों से है और इसकी वजह से तमाम जो आसपास के लोग हैं, मैंने उनसे बात की, कह रहे हैं कि कई बार देखने को मिलता है चोरी चकारी और जो क्राइम भी आसपास के क्षेत्रों में होता रहता है, ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। और ये इधर देखिए झुग्गियां सालों से बसी हुई हैं और एक सवाल ये खड़ा होता है, इतने सारे बच्चे हैं, क्या इनको स्कूल नहीं भेजा जाता है? क्या इनको शिक्षा नहीं दी जाती है? सवाल खड़ा होता है क्योंकि कोई भी बच्चे में इस तरीके की कोई संस्कार नहीं दिखे कि वो, ये देखिए, ये मैं गाजियाबाद की तस्वीरें दिखा रही हूँ आपको। ये कोई किसी ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर नहीं है, ये कहीं और की तस्वीर नहीं है, ये दिल्ली NCR गाजियाबाद की तस्वीरें हैं।
गाजियाबाद में अवैध अतिक्रमण करके किस तरीके से लोग सालों से रह रहे हैं, सरकार की अभी तक इस पर नजर नहीं गई है, क्योंकि ये पूरा पार्क एक साइड से बना हुआ है और जो लोग रह रहे हैं ये कहा जाए जो टंकियां होती हैं, पानी की टंकियां, उनके आसपास, यानी कि ये पूरा जो है ये जमीन है, सरकार की जमीन है, उसी पे ये लोग रह रहे हैं और सालों से रह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो लोग कह रहे थे 50 साल से, 100 साल, आप ही ने 50 साल बताया। 100 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हम बहुत दिन से यहाँ पड़े हैं। यहीं पे रहने का प्लान है फिर? हाँ, यहीं पे रहेंगी। सरकार जगह जमीन दे हम चले जावे, जमीन नहीं जगह जमीन को नहीं दे हम फिर यहाँ से चले जावे। सरकार हर किसी को जमीन भी दे, राशन भी दे, बिजली भी दे, सारी चीजें सरकार ही आप लोगों को देगी। जगह जमीन दे शौचालय बना दिया आप लोग। हाँ, हम यहीं रहेंगे, सारा यहीं से लेना, शौचालय बनवा दो, पानी का टंकी है, अच्छा, और यहीं हमें करवा दो। क्या करें, हम भी गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे ले रखे, हमारा तो नाम चलेगा, ठंडी पाला में पड़े। वीडियो लेके तो बना लेते इतना। हम वीडियो नहीं बनाए, हम नहीं दिखाए, सच्चाई नहीं दिखाए, तो दिखाओ सच्चाई। सच्चाई तो दिखा रहे हैं। आप ही लोग तो झूठ बोल के जा रहे हैं कैमरे। नहीं नहीं नहीं, आप ही लोग नाम कुछ और बताते हैं, फिर कहते हैं कि हम हिंदू हैं। आप भी इस तरीके से हिंदू है तो टैटू भी गुरुद्वारा रखे, महाकाल भी गुरुद्वारा, जब मुसलमान लिखवाते हैं। नहीं लिखवाते नहीं, लेकिन अपने आप को ये दिखाने के लिए कि अगर लोग बात करने आएंगे तो ये दिखा देंगे टैटू का। तुम्हारे से कोई झूठ नहीं बोला। जब सवाल के सवाल उल्टा जवाब तुम दे रही हो तो ना गुस्सा हो गए, सारे ऐसा कहेंगे। फिर जब तुम ही बाद में बात बढ़ा रही हो, आप लोग नाम आधार कार्ड दिखा दे, सारे दिखा दे, तब अगर लोग नाराज हो जाएंगे। अब ना आधार कार्ड मुझे पता है, आधार कार्ड बन जाता है तभी तो लोग यहाँ पे घुसपैठिए राशन ले रहे हैं, वोटर ID कार्ड बन जाता है तभी तो यहाँ पे वोट डाल रहे हैं। राशन तो हम तो लेते ही नहीं, हमारा राशन कार्ड बने ही नहीं तो कैसे ले लेंगे राशन। आपका क्या नाम? राशन कार्ड का तो मिलता नहीं। नाम क्या है आपका? नैना। नैना। हाँ। अवैध आप लोग रहे भी सरकार की जमीन पर रहे, सरकार भी आपको सरकार आपको राशन हाँ दे दे हमें तो जहाँ जहाँ रह ले, सरकार रहने की भी तो जगह दे, तभी तो हम रह जाके, तो गरीब जगह कहाँ मर जावे। जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है वो क्या रोड पे रह रहे हैं, वो क्या नाले पे आके रहने लग जा रहे हैं? क्यों रहेंगे, पड़े नहीं है इधर कहीं। हाँ, और हमें जगह बता दे तो हम रह ले। आपके हिसाब से आप लोग अवैध अतिक्रमण करके रहे, सरकार आके आप लोगों को कुछ कहे भी ना, सरकार आप लोगों को टोके भी ना, सरकार हमें चाहती है जगह दे दे तो हम रह ले जाके यहीं। हमें सबको जगह दे। हाँ, सबको सरकार अगर देश में जगह देगी तो बचेगी देश में और बाकी डेवलपमेंट करने के लिए जगह बचेगी। कहाँ जावे? हमारा सरकार का यही है, हम यहीं रहेंगे, हम ये देश छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, स्कूल जाते हैं आप? कौन? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते? 8वीं 8वीं में। 8th क्लास, 8th की स्पेलिंग सुनाइए। 8th की EIGST। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं हाँ। उसमें बिल्डिंग वाले स्कूल में। अच्छा, हाँ, आधार कार्ड पैन कार्ड आपका बना हुआ है? बना हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने अपने मम्मी पापा से सवाल नहीं किया कि कब तक की ऐसे रहना है यहाँ पे? अरे निकल जाएंगे। हाँ। क्यों बंद करना है भैया? बंद करियो आ रही बात। क्यों बंद क्यों करना है भैया? बंद करवा रहे भाई, करवा रहे बंद क्यों करना है भाई? क्यों बंद करना है? बंद करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? सवाल न करें, सवाल न करें, हम सवाल न करें, हम बंद क्यों करें? सवाल नहीं करेंगे। आप लोग अवैध अतिक्रमण कर ले, हम सवाल भी ना करें। आप लोग सालों से रह रहे हैं, हम सवाल भी ना करें। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा लग रहा है, ताजा ताजा टीका लगाया हुआ। आजाद कुमार नाम है। आजाद कुमार। अच्छा, आप कहाँ से? पता है कुछ? कभी मम्मी पापा ने बताया आपको? मम्मी पापा लखनऊ बाराबंकी में रहते थे। अच्छा, टीका और काजल साथ में लगाया हुआ है? क्या कर रहे हैं? और यहाँ के नहीं, टीका और सुरमा साथ में लगाया। हाँ, ढोल वोल का काम करते इसलिए बाहर जाते, नहा धो के पहनना पड़ता। अच्छा। अच्छे कपड़े बन के जाना पड़ता। अच्छा, तो एक बात बताइए, यहाँ पे जो झुग्गियाँ हैं वो लगभग कितनी है? मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से यहाँ पर झुग्गियाँ हैं, हमारे बाप दादा यहाँ पर रहते थे। अच्छा, हाँ, जगह पड़ती है क्योंकि योगी जी अब झुग्गियों पे बिल्डोजर एक्शन लगातार कर रहे हैं, जान पहचान कर रहे हैं कि अपने देश के है कि नहीं है झुग्गियों में रहने वाले। इस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें तो इतना ही पता है कि बाप दादा यहाँ बहुत सालों से यहाँ पर रहते थे, हम इसी देश के हैं, भारत इंडिया के रहने वाले हैं। जांच वाच होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड आपका जो है उसकी जांच सरकार करे। आप लोग की झुग्गियों में आए सरकार? आए सरकार, बहुत सालों से रहते, बाप दादा भी हमारे यहाँ पर रहते थे, मांगने जांचने का काम ही करते थे बचपन से। सरकार को यहाँ पे आना चाहिए, आप लोगों के पास में आप लोगों की जो डिटेल्स है वो लेनी चाहिए। लेनी नहीं चाहिए। लेनी नहीं चाहिए? लेनी चाहिए।
देनी चाहिए। हाँ। ठीक है, अभी मैं थोड़ा एक दो लोगों से बात करके मैं थोड़ा खत्म करना चाहूंगी। आप देखिए झुग्गियां, देखिए ये कितनी सारी झुग्गियां हैं। ये झुग्गियां सालों से हैं और ये झुग्गी दिखा दीजिए। झुग्गियों की जमीन है लगभग ये 25 गज ये लग रही है जमीन, उससे कम ही लग रही है थोड़ी, लेकिन इस तरीके की झुग्गियां बना रखी है, इतनी बड़ी बड़ी सालों से रह रहे हैं। ये जगह गाजियाबाद में पड़ती है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर है, वो लगातार डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे कोई भी इस तरीके की स्थिति नहीं है, नोएडा जैसा हो गया। लेकिन नोएडा जैसे गाजियाबाद नहीं, क्योंकि गाजियाबाद में अभी भी जो विकास करने की जरूरत है। और अभी भी देखिए जो लगातार हमने रोडों पे कई जगह देखा है कि बहुत सारे लोग अवैध अतिक्रमण करके रहते हैं। क्या नाम है आपका? संजय। संजय, पूरा नाम क्या है? बस संजय नाम। सब लोगों से नाम पूछो, संजय नाम बताते हैं, कुछ लोग सिर्फ नाम ही बता देते हैं, सरनेम वरनेम है नहीं। देखो, जिला अमेठी और तहसील तुले, थाना सुरचनगंज, मौजा कुशमिलियो, सबका यही बना दिया है आधार कार्ड है। बहुत पुराना जी, बहुत पुराना। हाथ क्यों कांप रहा है आपका? तुमने ऐसे बोल दिया कि तुम एक ही नाम बता रहे हो। सब किसका नाम है संजय, किसने बताया तुम्हें? अरे कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? तो दीदी पैदाइश तो हमारी गाँव का है, खाली हम खाने कमाने आए हैं यहाँ। अच्छा, कितने बाल बच्चे सब हैं आपके? एक है, एक ये है, एक ये है, कि बस एक छोटी। 4 बच्चे हैं आपके, खाना पीना हो जाता है? अब कमाते हैं बच्चे के लिए तो हो जाता है। सरकार एक्शन लेने की बात कर रही है। सरकार ने कहा है कि अब जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाएंगे, SIR करवाएंगे, आप लोगों का आधार कार्ड पैन कार्ड सब चेक होगा। होना चाहिए कहा ना दीदी, होना चाहिए। और कागज कहाँ? अवैध अतिक्रमण पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ होना चाहिए। अवैध अतिक्रमण पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ होना चाहिए। आपका क्या नाम है? सुनीता। सुनीता नाम है। हाँ। अच्छा, आप भी इतने सालों से रह रही हैं, 20-25 साल से? हाँ हाँ। तो देखिए ये जो झुग्गियां हैं ये रोड पे ही बसी हुई है गाजियाबाद में। एक साइड में गोल चक्कर जगह है, शिव बिहार के आसपास ही पड़ते हैं, और यहीं पे ये झुग्गियां बसी हुई हैं। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच विचार रखते हैं? आपके हिसाब से भी क्या इन झुग्गियों पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि अतिक्रमण को रोकने की जरूरत है, सरकार को इन पे कार्रवाई करने की जरूरत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।